हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय पढ़ेंगे। ये आपने 8th क्लास में किया हुआ है। थोड़ा सा हम पहले का रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो ये देखो, थोड़ा सा स्टार्टिंग तुम्हें बुक में से थोड़ा मैं समझा रही हूँ, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो देखो, तुमने समुच्चय पढ़ा था सेट्स। तो सेट्स को हम कैसे देखते हैं, समुच्चय और उसका निरूपण। ये क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई संग्रह है। कैसा है ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। ये कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9। दूसरा संग्रह है भारत की नदियाँ, गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सब भारत की नदियाँ हैं। तीसरा संग्रह है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, AEIOU, या विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके बाद है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, 2 3 5 7, ये से गुणनखंड होंगे। या फिर समीकरण x² - 5x + 6 = 0। आपने इसको सॉल्व करना सीख चुके हो। इसको अगर सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज़ आएंगी, 2 और 3, ये इसके मूल होंगे। तो ये सब है संग्रह। अच्छा, और कुछ ये n क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये चीज़ अब 9th में पढ़ चुके हो। z है पूर्णांकों का समुच्चय, जिसमें प्लस के नंबर भी आते हैं, माइनस के नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है। परिमेय संख्याएं, q परिमेय संख्याओं का, ये 9th का सिलेबस में था, पढ़ चुके हो। जैसे 1/2, 2/3, 3/4 या 5/4, इस तरह से जो अपॉन में आते हैं। या ओनली 12 को हम 12/1 भी लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। ये सब मिला एक इसमें होता है w, एक इसमें आता है w, वो होता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को w बोलते हैं। r वास्तविक संख्याएं, इसमें ये सब आ जाते हैं, NB, WB, ZB, QB, ये सब आ जाते हैं इसमें। Z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय, मीन्स 1 2 3 4 5 वगैरह, ये और n एक बराबर होते हैं। Q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय चैप्टर अब इसमें कैसे लिखेंगे, n है। अभी आपको मैंने दिखाया था, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। लिखने का तरीका 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इसके दोनों तरफ मिडल ब्रैकेट बनता है, मंझला ब्रैकेट बनता है, और हर एक अवयव के बीच में इसके अंदर जो लिखा होता है, इसको बोलते हैं अवयव। अब जैसे हमें स्वरों का समुच्चय बनाना है, तो इसको मान लो a, माना a है, तो a = स्मॉल a, स्मॉल i, स्मॉल i, स्मॉल o, स्मॉल u। समुच्चय को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, और अवयव जो होते हैं उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम शो करते हैं। Z अभी आपने देखा था, ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांकों मतलब -∞, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एक्सेट्रा। ये हो गया Z। Q
क्यू किस टाइप का हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं ये, और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1/2, 3/2, -1/4, कुछ भी हम कर सकते हैं, इसमें माइनस के हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। अब जैसे स्वरों का समुच्चय ए है, ए ई आई ओ यू है। अब इसके बाद आता है कि इसको दोबारा से लिख लेती हूँ मैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें देखो हम क्या कहेंगे, ए जो है ये वाला ए, ये कैपिटल ए का अवयव है, समुच्चय ए का अवयव स्मॉल ए कैपिटल ए समुच्चय ए का अवयव है। हम इसको दैट इज़ मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कैपिटल ए को बिलोंग करता है। ऐसे ई भी कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, आई भी कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, ओ भी कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, यू भी कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है। सारे जो हैं ए आई यू सब कैपिटल ए में हैं, लेकिन जैसे बी हम कहें ये कैपिटल ए को बिलोंग नहीं कर रहा। जितने भी व्यंजन हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वो कोई भी इसको बिलोंग नहीं कर। हम मान लो डी ले लिया, डी भी बिलोंग नहीं करेगा इसको। ये जो आप है आपका ए इजिकल टू ए ई आई ओ यू, इसको तो हम कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध। अधिकतर ये रोस्टर के नाम से ही होता है, रोस्टर रूप। और इसको अगर दूसरे ढंग से लिखना चाहें, समुच्चय निर्माण विधि, उसमें क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट। ये सच दैट कोलोन का मतलब होता है, ये चीज़ जो होती है ये कहते हैं कोलोन, इसको हम बोलते हैं कोलोन। सच दैट, या इसको इस प्रकार की, इस प्रकार है कि, ये हम इसको ये भी लिखते हैं। इनमें से कोलोन का मतलब है, तो हम इसको बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है, और इंग्लिश और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, मंझला ब्रैकेट क्लोज। ये विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, इसको दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पे लिखो ए इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है। थोड़ा बहुत इसके बाद बुक में से और समझाती हूँ। जैसे ये हमें दे रखा है, ये उदाहरण है हमारा, रोस्टर रूप में शो कर रहे हैं हम इसको। ये है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में शो कर रहे हैं 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन। तो 7 से कम सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2, 4 और 6 धन पूर्णांक, 2, 4 और 6। तो ये 2, 4, 6 इसको हमने दोनों तरफ मंझला ब्रैकेट लगा दिया, मीटर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये समुच्चय रूप में लिखा गया। अब ये देखो एक और संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर इसके हम एलसीएम लेते हैं हम इसका, तो ये सब नंबर आएंगे हमारे पास। इन सब नंबर को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। अब 42 1 से भाग हो सकता है, 42 को 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, 14 से भी कर सकते हैं, 21 से भी कर सकते हैं, और 42 को 42 से भी भाग कर सकते हैं। तो ये सब हमने संख्याओं को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये रोस्टर रूप हो गया।
ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू है। फिर विषम प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या मैंने बताई थी 1 2 3 4 5, सब जो काउंटिंग के गिनती के मान जो होते हैं सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। विषम कौन सी होंगी? 1 3 5 डैश डैश डैश, 7 9 11, ये सब हो जाएंगे विषम प्राकृत संख्याएं हैं। अब जैसे ये है 1 2 3 6 7 14 21 42, इसको हमने आरोही क्रम में लिखा, यहाँ पे लिखा है। इसका हम क्रम बदल भी दें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी सही होगा, रोस्टर रूप माना जाएगा, तो इसका क्रम बदला भी जा सकता है। अब इसके बाद देखो जैसे स्कूल वर्ड है, स्कूल वर्ड में अगर हमने समुच्चय बनाना है स्कूल वर्ड्स का, तो इसमें SCHOL, इसमें ओ 2 बार आ रहा है, मगर यहाँ पे हम 2 बार नहीं लिखेंगे। कोई भी चाहे नंबर 2 बार आ रहा हो, कोई भी शब्द 2 बार आ रहा हो वर्ड कोई भी, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक बार ही लिखेंगे। तो स्कूल का में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय SCHOL है। अब शुरू होती है आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। फर्स्ट पार्ट है इसका, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से कौन कौन से शुरू होते हैं? जनवरी, जुलाई एंड जून। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे जनवरी, जुलाई, जून लिख देते हैं इसके बाद, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो पहले तो हमें ये बताना है कि कौन से समुच्चय हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि कोई, अब ये फर्स्ट ही मैंने करा है, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय है या नहीं है। तो इससे ये ऐसे पता चलता है कि अगर मैं पूरी क्लास में पूछूं कि जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो हर बच्चा सिर्फ ये 3 ही आंसर देगा और इसके अलावा कोई आंसर नहीं देगा। सिर्फ इन 3, जनवरी, जून और जुलाई, बस यही सब देंगे आंसर। तो इसका मतलब जो सबका आंसर सेम हो वो समुच्चय होते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। अगर जिसका सबका आंसर सेम आए तो वो समुच्चय हैं। अब अगला ही पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अब ये क्वेश्चन मैं क्लास में पूछूं सब बच्चों से, तो कोई तो हिंदी के राइटर्स का नाम प्रेमचंद, और कोई उसके इंग्लिश के राइटर्स के नाम ले देगा, कोई संस्कृत के लिए देगा, कोई तेलुगु भाषा के लिए देगा, कोई कोई कन्नड़ भाषा के लिए देगा राइटर्स के नाम। तो कोई भी, सबके अलग अलग होंगे। अब तुम्हारे पेरेंट्स से पूछा जाए राइटर्स के नाम बताओ, वो कोई और अपने ज़माने के बताएंगे। तुम्हारे दादा से पूछा जाए वो कोई और बताएंगे अपने ज़माने के। तो इसका मतलब सब अपने अपने आंसर देंगे, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। इसके आंसर में हम लिखेंगे यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी पसंद के लेखकों का नाम बताएगा, सबका आंसर सेम नहीं होगा। तो यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो फिर से वही, आप लोग कोई और नाम बताओगे, विराट कोहली, धोनी, आपके पेरेंट्स कोई और नाम बताएंगे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, आपके दादाजी वगैरह कोई और नाम बताएंगे, विश्वनाथ। तो सबके अलग अलग आंसर होंगे, सबका सेम आंसर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ भी ये लिखेंगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब फोर्थ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपको पता होता है आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं या 65 बच्चे हैं, सबके नाम रजिस्टर में लिखे होते हैं, बस इतने बच्चे हैं, तो ये परिभाषित है, यह समुच्चय होगा।
तो इसमें लिख देंगे हम यह संग्रह है, परिभाषित है या सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। हमें इसमें क्लास के सब बच्चों के नाम नहीं लिखने, बस ये बताना है समुच्चय है या नहीं है। फिर अगला 5th पार्ट है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का। तो प्राकृत संख्याओं को n से शो करते हैं, 1 2 3 और 100 से कम, आखिर में 99 और 98 और 99 पे आके रुक जाओ। तो ये भी समुच्चय है। इसके साथ भी हम लिखेंगे यह संग्रह है, सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। यहाँ भी यही आंसर लिख देना आगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, इस जगह भी ये आंसर सेम लिखोगे आप, अतः यह समुच्चय है। फिर नेक्स्ट है 6 पार्ट इसका, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो उसके गिने चुने हैं, उसके जितने भी हैं सबको आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ भी ये लिखोगे यह संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। फिर है 7th पार्ट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन से? पूर्णांक को i से शो करते हैं। समपूर्णांक -4, -2, 0, 2, 4, 6 ऐसा। तो ये सब सुपरिभाषित हैं। यहाँ भी हम ये लिख देंगे यह संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है। 8th पार्ट 8th में है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आप इन सब क्वेश्चन को गिन सकते हो, चाहे 50 हो, 60 हो, 100 हो। तो ये भी सुपरिभाषित है। और 9th पार्ट है, इसमें भी लिख दोगे सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। फिर है नेक्स्ट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसके बारे में हम नहीं बस बता सकते, क्यों? क्योंकि सबके लिए खतरनाक जानवर की परिभाषा अलग अलग है। कोई कॉकरोच से भी डर जाता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई कुत्ते से, कोई बिल्ली से, कोई हाथी से, कोई शेर से। तो हम नहीं बता सकते किसके लिए कौन सा जानवर खतरनाक है, तो इसलिए लिख देंगे यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। लास्ट पार्ट है, इसमें तो सुपरिभाषित था ऊपर वाले में। 9th में है यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमें ए दे रखा है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट है 5, बीच में डैश है ए। हमें बताना है कि बिलोंग करता है या नहीं करता। अब देखो 5 अगर इस वाले 2 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तब तो बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब 5 को देखो बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर है। इसके साथ अगर मैं 6 पार्ट लूँ, 10 और ए। अब देखो 10 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 नहीं आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी पार्ट्स इसके आप होमवर्क में अपने आप कर लेना, कौन सा अगर तो इसमें आ रहा होगा तो वो बिलोंग लिख देना, नहीं आ रहा होगा तो बिलोंग नहीं करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसके बाद ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक
पूर्णांक है और x -3 और 7 के बीच में है। x एक पूर्णांक है और x -3 और 7 के बीच में है। तो यहाँ लिखेंगे a इजिकल टू -3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इजिकल टू का साइन नहीं लगा है। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं आएगा इसमें, 7 से कम लेने हैं, 6 तक लेने हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है बी क्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत होती है 1 2 3 4 5। 6 से कम, 6 को इसमें नहीं लेना है। तीसरा पार्ट है सी, x सच दैट x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 8 योग है 17 26 35 44 53 62 71 और 80। अब देखो सबको जोड़ोगे, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8। इन सब संख्याओं का योगफल 8 है। फोर्थ पार्ट डी, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एलसीएम लेने में यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम 60 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से 30 आ गया, फिर 2 से करो 15 आया, अब 3 से करो 5 आया। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 23 29, ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कौन सी हो गई? 2 3 एंड 5। इन सब से हम 60 को भाग कर सकते हैं। एलसीएम में जो संख्याएं होती हैं इनसे भाग कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो कोई भी अक्षर का 2 बार भी आ रहा है उसको भी आप एक बार लिखोगे, TRIGONMEY। तो ये सब इसमें यूज़ हो रहे हैं और हर अक्षर को आप एक बार ही लिखोगे। सिक्स पार्ट, बेटर। इसमें BET और R, ये 4 वर्ड्स का यूज़ हो रहा है इसमें। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हमें ये दे दिया है 3 6 9 और 12। इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको हमने माना A है, क्या लिखेंगे? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणक या गुणज है। तो जैसे ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखो यहाँ पे मैं कैसे लिखा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब 3 तो सब में आ रहा है, मतलब 3 का गुणक है। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, इसलिए लिखा है x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। अब अगला है 2 4 8 16 और 32। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। देखो ऊपर तो 1 2 3 4 5, ऊपर आ गई प्राकृत संख्याएं घात में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? B इज इक्वल टू x सच दैट x बराबर
2 की घात n, क्योंकि n को हम मान दे सकते हैं 1 2 3 4 5, और n क्या है, n प्राकृत संख्या, कैपिटल N तुम्हें ऊपर बताया था कि प्राकृत संख्या होती है, और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 के इक्वल है। मतलब n को हम 5 से कम, ये 1 से शुरू होंगी, 1 से 5 तक की वैल्यूज़ हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए b हो गया x सच दैट x बराबर 2 की घात n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब इसके बाद है थर्ड पार्ट इसका, 5, 25, 125 और 625। देखो इसको भी हम ऐसे 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4। ऊपर सारे में प्राकृत संख्याएं आ गई, इसको c मान लेते हैं, x सच दैट x बराबर 5 की घात n, n नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं को बिलोंग कर रहा है, और n 4 से छोटा और 4 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ये मान हमें दिए हुए हैं, ये घात में है, इसलिए n को यहाँ पे हमने घात में लिखा है। फोर्थ पार्ट ऑफ 2 4 6 डैश डैश डैश। ये देखो ये सम पूर्णांक हैं, प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं हैं, इसको d मान लेते हैं, इस समुच्चय का नाम d रख दिया हमने, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट है 149 डैश डैश 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश 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 और 10 का वर्ग। अब इसमें नीचे प्राकृत संख्याएं आ गई हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस ग्रुप का नाम ई रख देते हैं हम, x सच दैट x इज इक्वल टू n का वर्ग, क्योंकि 1 2 3 नीचे आ रहा है, घात में नहीं आ रहा, आधार में आ रहा है, ये बेस है। x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड n लेस देन इक्वल टू 10। n को हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो 1 से 10 तक की वैल्यूज़ हम दे रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7 डैश डैश डैश। इसमें जब अनंत तक होता है तो यहाँ पे हम 3 डॉट लगा देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। दूसरा पार्ट b बराबर x एक पूर्णांक है और -1, यहाँ पे है x एक पूर्णांक है और x एक पूर्णांक है, और x की वैल्यू जो है वो -1/2 से 9/2 के बीच में है। अगर हम इसकी लाइन खींचें 0 -1 1 2 3 4 5 -1/2 -1/2 आधा, ये यहाँ पे होता है -1/2, ये पॉइंट है। और 9 को 2 से भाग करोगे 4.5 आएगा, वो यहाँ जाएगा 9/2। हमें बताना है पूर्णांक, x एक पूर्णांक है और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच पूर्णांक जो है वो 0 है, 1 2 3 और 4 ये पूर्णांक है। तो इसका आंसर आ गया 0 1 2 3 4, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, x एक पूर्णांक है और x का वर्ग यहाँ दे रखा है, x का वर्ग 4 या 4 से छोटा है, मतलब x का वर्ग 4 है
या x का वर्ग 1 है, क्योंकि हम पूर्णांक लेना है। अगर इसको खोलते हैं तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आती हैं +-2, और इसमें x का वर्ग 0 भी हो सकता है, क्योंकि 4 से छोटा है, 0 भी आ सकता है इसमें। अब इसमें अगर x की वैल्यूज़ निकालते हैं, x का स्क्वायर खोलते हैं तो x की वैल्यूज़ 2 आती हैं +-2। तो इसको हम लिखेंगे -2 -1, x का स्क्वायर खोलेंगे तो इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे लिख देती हूँ x बराबर +-2, यहाँ पे x बराबर +-1, और यहाँ पे x की 0 आ जाएगी। -2 -1 0 1 और 2, ये इसका आंसर आ गया। 4th पार्ट, x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कौन कौन से महीने हैं जिसमें 4th पार्ट में है x सच x लोयल शब्द का एक अक्षर है, D है, इसमें LOYA, ये 4 LOYA, दूसरा एक और L है लोयल में, तो 2 बार रिपीट नहीं करते हम इसको। 5th है x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कौन कौन से महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते? एक तो होता है फरवरी के बाद दूसरा अप्रैल के बाद जून, फिर सितंबर और नेक्स्ट नवंबर। ये महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 6th पार्ट अगला, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो व्यंजन हमें लिखने हैं, स्वर नहीं लिखने। B C D A फिर स्वर है, ए नहीं लिखना। F G H I नहीं लिखना। J फिर के को नहीं लिखना, के से पहले के लिखने हैं सारे। तो ये जो व्यंजन है ये इसका आंसर आएगा। अब 6 में हमें मैच करना है। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है, दाईं ओर इसका समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें देखते हैं ये कैसे होगा। देखो 1 2 3 6, इधर 2 3 दिया हुआ है, इधर MATHEIX और 1 3 5 7 9। देखो अब मैथमेटिक्स है, ये तो इसके साथ हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स, इसमें वही वर्ड है मैथमेटिक्स। तो 3rd का D हो गया, 3rd के साथ D। फिर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 से कौन कौन सी संख्या है? इसका हो जाएगा 1, यहाँ पे x एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 3। 6 को हम 2 और 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए सेकंड के साथ ए वाला आएगा। नेक्स्ट है x सच दैट x संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 ये होती हैं, विषम ये वाली हैं। तो इसके साथ ये वाला मैच करेगा B का। और x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। प्राकृत संख्या 1 2 3 6 होती हैं, इन सबको 6 से भाग कर सकते हैं। इसके साथ आ जाएगा C वाला, फर्स्ट के साथ C वाला। तो अब इनका आंसर, मैं इसमें सिर्फ आंसर लिख रही हूँ आपका। फर्स्ट के साथ आएगा C, सेकंड के साथ आएगा A, थर्ड के साथ D और फोर्थ के साथ B। आप कॉपी में ठीक से लिखना, मैंने बुक में समझा दिया है, यहाँ पे आपको आंसर लिख के दे दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई है। इसकी प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम्पल्स कर लेना इसके, जो कुछ ना समझ में आए आप इसको पूछ सकते हो।
आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको कोई भी चीज़ ना समझ में आए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप इसको पूछ लीजिए। आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी डेली आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।